फॉर्म ऑफ समन और इशूइंग ए समन के बाद अब हम लोग को देख लेते हैं कि सर्विंग समन कैसे होता है। तो प्रोसीजर फॉर ए सर्विंग ए समन, तो किस प्रोसेस से समन को सर्व किया जाता है। तो फॉर्म क्या होता है उन्होंने उसको देख लिया, ठीक है। इशू किस तरीके से होता है उस चीज़ को भी हमने देख दिया। अब सर्व जिस भी अपोजिट पार्टी के लिए समन इशू होता है उसको सर्व कैसे कराया जाता है, कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो उसके के लिए क्या प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 64 जो नया वाला BNSS है उसमें सेक्शन 64 बताता है कि समन हाउ सर्व, समन किस प्रकार से सर्व किया जाएगा, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा जिसके लिए समन इशू हुआ है, ठीक है। मतलब अपोजिट पार्टी के लिए, एक्यूज्ड पर्सन के लिए। तो एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो या तो वो जो समन इशू हुआ है वो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा होगा या कोर्ट के किसी स्टाफ के द्वारा या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जो अन्य पोस्ट पर हैं जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में आते हैं उसके द्वारा ये समन उसको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। उसके एड्रेस पर, जो एड्रेस उसका होता है ना एक्यूज्ड पर्सन का, उस एड्रेस पर पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट कहता है द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द समन on the person summoned by delivering or tendering him one of the duplicate of the summon। यदि सम्मन पॉसिबल हो तो पर्सनली भी पर्सन्स को दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट स्टाफ है या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिस पर सम्मन इशू हुआ पड़ा है, तो वो खुद से खुद को ही सर्व कर सकता है, पर्सनली सर्व कर सकता है। और एक जो डुप्लीकेट सम्मन होंगे, ठीक है, जिस पर मतलब वो डिलीवरिंग चीज़ें लिख करके कि मैंने डिलीवर्ड कर दिया, वो एक डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है कि मुझे ये सम्मन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो पर्सनली भी सर्व किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है एवरी पर्सन ऑन हुम ए सम्मन इज सो सर्व्ड शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइंड ए रिसिप्ट देयर ऑन द बैक ऑफ द डुप्लीकेट, ठीक है। जो पर्सन के लिए सम्मन इशू हुआ है और सर्व कराया जा रहा है, ठीक है, किसी भी ऑफिसर के द्वारा, जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा या कोर्ट स्टाफ का ऑफिसर, कोर्ट का जो कोई ऑफिसर है, ठीक है, स्टाफ के द्वारा, अदर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो उसको सर्विंग ऑफिसर लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी सर्विंग ऑफिसर है जिनके द्वारा सम्मन उस पर्सन को सर्व कराया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि एक जो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट का मतलब एक जो जीरोक्स कॉपी है उस पर वो सिग्नेचर करा देते हैं ताकि वो सम्मन सर्व हो गया है जिस एक्यूज्ड पर्सन के लिए वो सम्मन जारी किया गया था, ठीक है। तो ये सिग्नेचर करा करके रख लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है अगला 65, ठीक है, ये तो एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए होगा कि सम्मन आप कैसे सर्व कराएंगे। लेकिन सेक्शन 65 कह रहा है कि सर्विस ऑफ सम्मन ऑफ ए कॉरपोरेट बॉडी, फिर्म और सोसाइटी। यदि किसी कॉरपोरेट बॉडी पर, किसी कंपनी पर या कोई फॉर्म है उस पर, या सोसाइटी जो रजिस्टर्ड किया जाता है ना, तो वो सोसाइटी लीगल एंटिटी होता है, तो उसको यदि सर्व कराना होगा तो वो अपने आप में एक तो पर्सन तो है नहीं, तो किसी पर्सन के थ्रू सर्व कराना होगा। तो उस, ठीक है, उस बॉडी पर किस तरीके से सम्मन को सर्व कराया जाएगा, किसके द्वारा सम्मन सर्व कराया जाएगा। तो पहला इसका नियम, पहला जो रूल है वो कह रहा है, पहला जो क्लाउजेस है वो कह रहा है कि सर्व ऑफ सम्मन ऑन ए कंपनी और ए कॉरपोरेशन में बी अफेक्टेड इट ऑन द डायरेक्टर, मैनेजर, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। उस कंपनी के डायरेक्टर द्वारा मैनेजर को सर्व करा करके, सेक्रेटरी को सर्व करा करके, या कोई भी ऑफिसर हो, ठीक है, ऑफिसर रैंक के जो स्टाफ होंगे उसको सर्व करा करके, और कॉरपोरेशन, किसी कॉरपोरेशन या कंपनी के ये 4 जने को सर्व करा करके ये कह सकते हैं कि कंपनी को वो सम्मन सर्व हो गया। अगर इस तरीके से सम्मन सर्व नहीं हुआ हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी इन 4 लोगों को भेज करके सम्मन सर्व माना जाएगा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट में हमेशा रजिस्टर्ड AD किया जाता है, जिसमें आप लोग देखे होंगे
कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो एक वो पोस्ट कार्ड लगा दिया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि वो पार्टी को यदि मिल जाता है तो वो पोस्ट कार्ड वापस आ जाता है और प्रेषित में आ जाता है कि वो चीज़ें उनको मिल गई है, तो उसको रजिस्टर्ड एडी कहते हैं। ठीक है, तो उसी के ज़रिए सम्मन सर्व कराया जाता है। तो वो क्या होता है, जहाँ पर कंपनी है या फॉर्म है, ठीक है, कॉरपोरेशन है, तो उनके डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को या जो वहाँ ऑफिसर्स हैं उनको उस एड्रेस पर सर्व करा करके ही माना जाता है कि कंपनी को ये चीज़ें सर्व हो गई, सम्मन सर्व हो गया। ठीक है, कंपनी को सर्व कराने का ये तरीका। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो कंपनी और कॉरपोरेशन के लिए हो गया। नेक्स्ट जो होगा अब फॉर्म के लिए, एसोसिएशंस के लिए। ठीक है, तो सर्विंग ऑफ ए सम्मन ऑफ ए फॉर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स मे इफेक्टेड बाय द सर्विंग इट ऑन एनी partner of the such firm or association or by letter sent by the registered post addressed to such partner in which the cases of the services shall be deemed to have been affected when a letter would be arrived. ठीक है, arrived in a ordinary course of the post. ठीक, तो सेम प्रोसीजर है जैसे कंपनी या कॉरपोरेशन को हम कोई भी सम्मन सर्व कराते हैं, सेम प्रोसेस के द्वारा ये पार्टनरशिप जो फॉर्म होगा उसमें, एसोसिएशन में भी हम सर्व कराएंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप में तो डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी ये सब पोस्ट तो होता नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पार्टनर को, ठीक है, 4 तक पार्टनर हो सकते हैं ना किसी भी फॉर्म में, एसोसिएशन में। तो एलएलपी वाले में क्या होता है कि 4 तक आप, ठीक है, जो भी पार्टनर होंगे, किसी भी एक पार्टी को यदि आप किसी भी एक पार्टनर को आपने सर्व करा दिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो फॉर्म या एसोसिएशन में सम्मन सर्व है। हम लोग देखते हैं सेक्शन 66, सर्विसेज व्हेन द पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, यदि पर्सन जहाँ पर्सन को सम्मन सर्विस करने के लिए गया और वो सम्मन सर्व नहीं हो पा रहा है, वो पर्सन फाउंड नहीं हो पा रहे हैं, तो सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा। तो सेक्शन 66 कहता है, वेयर ए पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइजिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड द सम्मन्स may be served leaving one of the duplicate for him with some adult member of his family residing with him or a person with whom the summon is so left if required by the serving officer sign a receipt there for the back of the other duplicate। तो उसके साथ, ठीक है, जिसके लिए सम्मन इशूड हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ कोई भी फैमिली मेम्बर जो रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी एडल्ट मेंबर होने चाहिए, सिर्फ मेल और फीमेल का चक्कर नहीं है। पहले वाले एक्ट में वो सिर्फ मेल मेंबर लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब सिर्फ एडल्ट मेंबर लिखा है। कोई भी मेल और फीमेल कोई भी मेंबर हो, उनके साथ जो भी रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये सम्मन दे करके, डिलीवर्ड करके वो सम्मन को सर्व माना जाएगा। और एक डुप्लीकेट कॉपी पर रिसीविंग ऑफिसर्स क्या करते हैं, सिग्नेचर करा लेते हैं कि वो सम्मन इनको सर्व हो गया है, उनको दे दिया गया है। तो किसी भी फैमिली मेम्बर को, ठीक है, और एक ये चीज़ भी की जाती है, जो भी फैमिली मेम्बर के साथ रिश्ता होता है, ठीक है, यदि मदर को कराया गया, वाइफ को कराया गया, कोई सन है, डॉटर है, किसी को भी कराया गया, तो उसके साथ जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को ही मेंशन कर दिया जाता है कि किस पर्सन को उनके सम्मन सर्व कराया गया। ठीक है, तो इस तरीके से सम्मन को सर्व करा दिया जाता है सेक्शन 66 के तरीके से, जो भी उसके एडल्ट मेंबर हैं उनको दे करके। अब यदि एडल्ट मेंबर में सिर्फ सर्वेंट हो वहाँ पर, ठीक है, कोई और फैमिली मेंबर ना हो, सर्वेंट हो, तो सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना गया है, ठीक है, और वो ऐसे भी ब्लड रिलेशन तो होता नहीं है, तो मतलब सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा और उसको दे करके सम्मन सर्व्ड भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि सेक्शन 67 क्या कहता है, जब सम्मन सर्व नहीं हुआ तब क्या प्रोसीजर है सम्मन सर्व कराने का। ठीक है, प्रोसीजर व्हेन सम्मन कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, जो सेक्शन पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है 64, 65 एंड 66, उसके द्वारा यदि सम्मन सर्व नहीं हो रहा है तब क्या किया जाएगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है,
तब सेक्शन 68 भी पढ़ेंगे। 68 में कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि सर्विस कराना होगा सम्मन का तो कैसे सर्विस कराएंगे। 69 कहता है यदि लोकल जुरिडिक्शन से बाहर का यदि कोई सम्मन सर्विस कराना हो तो कैसे सम्मन सर्विस कराएंगे। और 71 क्या कहता है कि विटनेसेस को यदि सम्मन सर्व कराना होगा तो हम सम्मन किस तरीके से सर्व कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग 4 सेक्शंस और देखेंगे कि सम्मन किस तरीके से सर्विस हो रहा है। ठीक है, तो इन 4 सेक्शनों के बाद ये सम्मन सर्विंग का चैप्टर ख़त्म होगा।